अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ARS टॉक पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जिन पर जब कोई चाहे हमला कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिन पर हमला करने के लिए ताकतवर मुल्क को भी 100 बार सोचना पड़ता है। अगर कोई इन पर हमला कर भी दे तो उनसे जीतना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, इन ममालिक की ताकत उनकी आर्मी और उनके साथ उनके दोस्त ममालिक हैं जो उनका हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 ऐसे मुल्कों के बारे में जिनसे जीतना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नंबर 10, ईरान यानी रिपब्लिक ऑफ ईरान। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि ये एक इस्लामी और तारीख़ी मुल्क है। तुर्की, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ताकतवर दुश्मन होने के बावजूद इस मुल्क पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई हमला नहीं कर सका। ईरान की फ़ौज के पास 5 लाख से ज़्यादा सिपाही हैं। इसके अलावा ईरान के पास बेहतरीन टैंक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हामिल फ़ाइटर जेट मौजूद हैं। दोस्तों, ईरान के पास 137 फ़ाइटर जेट हैं। ये किसी भी बड़े हमले का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दूसरे मुल्क जैसा कि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्क इससे ताकतवर हैं, लेकिन ईरान के पहाड़ी इलाकों की वजह से इसके अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के खूबसूरत और पुरअमन मुल्कों में से एक है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस मुल्क से जीत पाना नामुमकिन सी बात है। इसकी ताकत हथियार नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके आसपास ताकतवर मुल्क जापान, इंडिया और चाइना हैं जो कि इससे हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। दोस्तों, जापान जो कि एक ताकतवर मुल्क है वो ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर दूर है और उनके दरमियान समुद्र है। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद हैं वो सब इतने ताकतवर नहीं हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। इसके अलावा अगर फिर भी किसी का ऑस्ट्रेलिया से लड़ने को दिल करे तो वो खुद को मुसीबत में डाल देगा। ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुद्र के पास बने शहरों में रहती है और इसके अलावा दरमियान वाला ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जो कि रेगिस्तान और जंगली इलाका है। इसकी आर्मी कहाँ कहाँ मौजूद है ये कोई भी नहीं जानता। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान बुरी तरह नाकाम हो गया था। नंबर 8, रशिया। दोस्तों, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आप हिटलर और नेपोलियन जैसे लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन इनसे पूछने के लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत होगी। हिटलर और नेपोलियन ने अपने बेइंतहा ताकतवर फौज के साथ रशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको नाकामी का सामना करके वापस जाना पड़ा। रशिया की ताकत इसकी जियोग्राफी है क्योंकि ये दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से घिरा हुआ है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नेजियों ने रशिया पर हमला किया था और रशिया की आर्मी उनसे लड़ी ही नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि इनके जहन में ये बात थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और इसके बहुत सारे फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत में ऐसा ही हुआ था। रशिया इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क है। इस बात का तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास हैं। इसी वजह से इससे जीतना नामुमकिन सी बात है और सब मुल्क ये बात जानते हैं कि रशिया को छेड़ना खुद को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सख्त हुक्मरान किम जोंग का मुल्क है जिसका जिक्र हम पहले 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं। दोस्तों, किम जोंग की दुश्मनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ है। इसके बावजूद इस पर कोई हमला नहीं करता क्योंकि ये मुल्क काफ़ी बहादुर है। दोस्तों, इस मुल्क का हुक्मरान और आर्मी काफ़ी बहादुर हैं। कोरिया के पास 10 लाख से ज़्यादा फौजी हैं। इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार, बेहतरीन टैंक और इसके अलावा और भी बेहतरीन हथियार मौजूद हैं जिनको चलाने में ये ज़रा भी ख्याल नहीं करेगा। दोस्तों, किम जोंग ने अपने मुल्क पर काफ़ी सख्त कानून आयद किए हुए हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अवाम की तरफ से किम जोंग को पूरा सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, इस मुल्क के ऊपर भी कब्ज़ा करना बेइंतहा मुश्किल है। नंबर 6, भूटान। भूटान एक पुरअमन मुल्क है। इसकी आर्मी बहुत छोटी है। इस मुल्क की आर्मी में सिर्फ 6,000 फौजी हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी भी होगी कि इस मुल्क के पास एयरफोर्स तक नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया के उन ममालिक में से है जिन पर आज तक किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया।
सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश की थी। साथ उसने कई और मुल्कों पर भी हमला किया था, लेकिन ये सिर्फ भूटान पर कब्जा नहीं कर सके थे, यानी कब्जा करने में नाकाम हो गए थे। इस वक्त इस मुल्क पर कब्जा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसी वजह से इस मुल्क में ना कोई टैंक जा सकता है और ना कोई और फौजी सवारी जा सकती है। यही वजह है कि इस मुल्क में कोई फौजी दाखिल नहीं हो सकता। इसी वजह से इस मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सका और ये एक महफूज मुल्क है। नंबर 5 इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है। इस मुल्क की अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से दुश्मनी है, फिर भी आज तक इस मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी हैं। इस मुल्क की हर औरत को 2 साल और हर मर्द को 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग करना होती है, इसलिए इस मुल्क के हर शहरी के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। इस वक्त इसराइल के पास अमेरिका की फुल सपोर्ट है। इसराइल ने इस वक्त तमाम दुनिया से एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है। इसराइल एक मजबूत शीट से ढका हुआ है, यानी इसके अंदर कोई मिसाइल दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 4 है कनाडा। दोस्तों, इस बात का तो आपको इल्म ही होगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कनाडा है। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 फौजी हैं। कनाडा को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी फौजी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें बहुत ज़्यादा जंगलात और बर्फीले पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क पर कब्ज़ा करना बेइंतहा मुश्किल ही नहीं बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि नामुमकिन है। अमेरिका के साथ कनाडा के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका कनाडा का पड़ोसी ममालिक भी है। यही वजह है कि अगर किसी को कनाडा पर कब्ज़ा करना है तो उसको पहले अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के खूबसूरत और पुरअमन मुल्कों में से एक है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को तकरीबन तमाम दुनिया के ममालिक से ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। स्विट्ज़रलैंड के जियोग्राफी सिस्टम की वजह से इस पर कब्ज़ा करना भी बेइंतहा मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी छोटी सी है। इस आर्मी में 1.5 लाख फौजी और 150 एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, इससे लड़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ों पर जाना पड़ेगा और इन बर्फीले पहाड़ों पर मौसम सरमा में किसी भी आर्मी के लिए लड़ना नामुमकिन है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के अपने बर्फीले पहाड़ हैं, इसलिए इसको यहाँ लड़ना कोई बड़ा काम नहीं लगता। स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी मुल्क काफ़ी ताकतवर हैं जो कि इसके साथ हैं। इटली, फ्रांस और जर्मनी स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन दोस्त हैं। अगर कोई इस मुल्क से लड़ने का चाह रखता है तो उसको सबसे पहले इन 3 ममालिक का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये एशिया में मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान से जीतना भी आसान नहीं। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान की आर्मी में 7,50,000 से ज़्यादा फ़ौजी हैं जो मुल्क के लिए जान देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। पाकिस्तान फ़ौज को पूरी दुनिया में बहादुर तरीन फ़ौज माना जाता है। पाकिस्तान के पास फ़ौज के अलावा न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है जो हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान के पास चाइना की पूरी सपोर्ट हासिल है। इसी वजह से इस मुल्क पर कब्ज़ा करना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं। नंबर 1 अमेरिका। दोस्तों, इस बात का तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर मुल्क है। इसके अलावा ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आर्मी भी काफ़ी बड़ी है। इस मुल्क की आर्मी में 14 लाख फौजी हैं। अमेरिका के पास 7,000 से ज़ायद न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल ये 1-2 दफ़ा कर भी चुके हैं। बराज़म अमेरिका में तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका से लड़ सके, लेकिन जो मुल्क इससे लड़ने के काबिल हैं वो इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और इनके दरमियान हज़ारों किलोमीटर का समंदर है। समुद्र में भी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन लगी हो सकती हैं, इसलिए इस मुल्क से जीतना भी नामुमकिन सी बात है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये मुल्क दुनिया का ताकतवर मुल्क माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी भी किस्म की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से मिल सकें और हमारी कोई भी अपलोड की हुई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अपने आसपास लोगों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।